हम बड़ी मुसीबत में हैं। ताज़ा ऑयस्टर है, चलो खाएं। बस कैंप तक जा रहा हूँ। बहुत अजीब दिखने वाला जानवर है। मुझे अभी बहुत बहुत ठंड लग रही है। तो ये हम हैं। अगले 3 दिन इस द्वीप पर बिना खाना, पानी और आश्रय रहेंगे। दोस्तों, ये सर्वाइवल की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मेरे बैकपैक में सीमित संसाधन हैं और हम दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जगहों में से एक में हैं। पहले दिन की सबसे बड़ी प्राथमिकता आश्रय ढूंढना है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे बैकपैक में क्या क्या है और ये समझते हैं कि अगले 3 दिन तक हम जिंदा कैसे रहेंगे। सच कहूँ तो इस बार मैं बहुत नर्वस हूँ। चलो खोजबीन शुरू करते हैं, ठीक है? चलो चलते हैं। मैं ऐसी जगह पहुंचना चाहता हूं जहां से हमें अच्छा नजरिया मिले ताकि हम समझ सके कि आखिर हम कहां हैं। वहां हम अपना आश्रय बना सकते हैं और बैकपैक खोल सकते हैं। उसके बाद हम खाना, पानी और बाकी जरूरी चीजें ढूंढ सकते हैं। वाह, देखो ज्वार आ रहा है। हमारे पास इतनी बीच नहीं बची कि आश्रय बना सके। हमें इस पथरीले किनारे से लौटकर दूसरी बीच ढूंढनी होगी। मैं यही ढूंढ रहा हूँ। क्या यहाँ कोई प्राकृतिक संरचना है? साथ ही कोई समतल रेत का टुकड़ा भी देख रहा हूँ जहाँ हम रात सो सके। ये हमारे लिए अपना ठिकाना बनाने की अच्छी जगह होगी। मुझे लगता है कि यही हमारे लिए एक अच्छी जगह होगी। दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अगले 3 दिनों तक यहाँ जिंदा रहने के लिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास एक ड्रोन है। ये हमारी ज्यादा मदद नहीं करेगा और हमारे सारे गोप्रो भी हमारी मदद नहीं करेंगे। हमारे पास ये जबरदस्त चीज है। हमारे पास एक मछेती है। ये अगले कुछ दिनों में हमारी सच में मदद करेगी। उम्मीद है कुछ नारियल फोड़ने, कोई जानवर मिले तो उसे साफ करने और आश्रय बनाने में भी मदद मिलेगी। हमारे पास मास्क है। उम्मीद है इससे पानी में देखना आसान होगा। हमारे पास भाला भी है। इसे देखिए। उम्मीद है कुछ देर बाद हम इस द्वीप से तैर सकेंगे और अगले दिनों में मछली पकड़ पाएंगे। कौन जानता है वहाँ क्या है? मछली, झींगा, सांप। हमारे पास स्टील और फ्लिंट है। शायद हम आग जला पाएं। और आखिर में दोस्तों, हमारी आखिरी चीज, सिग्नेचर जंगल जूस क्विक रिवाइव। हम सिर्फ इसे ही लेने वाले हैं। जब हम इस लोहे पर पूरी तरह गिरेंगे तो आप जानते हैं हम इसे वापस पीकर फिर जन्म लेंगे। बैकपैक में अब कुछ नहीं बचा। इस द्वीप पर हमारे पास बस जरूरी चीजें हैं ताकि जिंदा रह सके। ये मेरी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पहले दिन आश्रय बनाना होगा। मैं अगले 3 दिन यहाँ खुले समुद्र तट पर सोने वाला नहीं हूँ। ये तो मुमकिन ही नहीं है। अभी क्या हो रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं, सारा पानी अंदर आ रहा है और ये सब चीजें समुद्र तट पर बहा कर ला रहा है। सही है, यहाँ हमारे लिए कुछ कीमती चीजें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ये सब यहाँ आ गई है। ठीक है, इसे देखो। हम इसे बाद में किसी संरचना को बांधने या जरूरी काम में ले सकते हैं। हमारे पास एक नारियल भी है। ये सच में मेरे जैसा है। जब मैं सुबह उठता हूँ, ये चीज़ पक चुकी है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमें नारियल मिल जाए तो सबसे अच्छा होगा। देखो, ये केकड़े का खोल है। ये अच्छा संकेत है। शायद बाद में मुझे इनमें से कुछ खाने को मिल जाए। वो क्या है? फिर एक सड़ा नारियल। लेकिन यहाँ कुछ अच्छा मिला, है ना? यहाँ हमारे पास ढेर सारी रस्सी है। मैं इनमें से कुछ रेशे काटने वाला हूँ। बाद में हमारे लिए शेल्टर बनाने के लिए ये अच्छी रहेगी। इस पानी के ढेर को देखो। कभी कभी इन कंटेनरों में पानी मिल जाता है, लेकिन वो वाला तो दूषित लग रहा है। मुझे लगता है कि हम सच में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक बड़ा नरम फोम का टुकड़ा जैसा है। मेरे दिमाग में इसके लिए एक आइडिया है, लेकिन आपको इसे देखने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। बाद में दिखाऊंगा। हमारे पास एक और फोम का टुकड़ा है। इसे भी रख ले। तुम मजाक कर रहे हो? इसे देखो, ये एक छोटी सी सीड जैसी है, या शायद हम इस पर कुछ पका भी सकते हैं। ये तो एक छोटी सी फाइलेटिंग टेबल जैसी भी है। हम इसका जरूर किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बैकपैक में डाल देते हैं। इसे देखो, हमारे पास हेयरकोन है बेबी। अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ किसी को इम्प्रेस नहीं करना, इसलिए मैं इसे नहीं रख रहा।
यहाँ शानदार एयर जॉर्डन है। वाह, ये सब सड़ चुके हैं। अभी एक समस्या है, हम बहुत पसीना बहा रहे हैं, हम बहुत सारे ज़रूरी तरल खो रहे हैं। दोस्तों, मुझे अभी तक कोई पानी का स्रोत नहीं मिला है या कोई नारियल भी नहीं मिला जो बहकर आया हो। हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। नारियल, चलो आ जाओ। अरे यार, ठीक है, मुझे इस समुद्र तट पर कोई अच्छा नारियल बहकर नहीं मिला है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे ज़्यादा मलबा नहीं है, इस तरफ ऊपर बहुत ज़्यादा है। हमारे पास शायद सिर्फ 2 या 3 घंटे ही बचे हैं जब तक सूरज डूबना शुरू नहीं हो जाता। हमें आश्रय का इंतजाम करना होगा दोस्तों। चलो वापस कैंप चलते हैं, चलो। वाह, बाहर कितनी गर्मी है। हे भगवान। हमारे पास यहाँ एक मजबूत लकड़ी है, इसे कैंप तक ले जाना है। हम इसे ऊपर ले जाएंगे। बस इतना कह सकते हैं कि ये हल्की नहीं है। यहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोदने वाला हूँ। ठीक है, हमारी पहली नींव तैयार है, लेकिन हम इसकी मजबूती सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, हमने इसे बांध दिया है। अब हम इसे थोड़ा और मजबूती से जकड़ने वाले हैं। मैं पत्थरों को दबा रहा हूं ताकि ये मजबूती से टिके और गिरे नहीं। टीपी की नींव तैयार है। अब मजबूत क्रॉस बीम चाहिए। यह यही नीचे टिकेगा। इसके बाद हम आगे बना सकते हैं। हमारे आश्रय की नींव यही है। ओह, यह बनना शुरू हो गया है। देखो, यह बहुत मजबूत है, यह कहीं नहीं जा रहा। अब हमें समुद्र तट की सारी लकड़ियां क्रॉस बीम पर रखनी है। इससे ये धीरे धीरे बनेगा। मेरे पास हर जगह रेत है। ठीक है, हम शायद पिछले 2 घंटे से यह आश्रय बना रहे हैं। यह काफ़ी बड़ा आश्रय है, इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। बस इसे थोड़ा और भरने की ज़रूरत है। यार, ओह देखो, यह कितना अच्छा है। हमारे आश्रय से दृश्य कैसा है? बुरा नहीं है। मैं नहीं चाहता यहाँ बारिश हो और मैं खुले में फंसूं। इसलिए जब तक मौसम ठीक है और मेरे पास थोड़ी ऊर्जा है, आइए इसे जितना हो सके भरने की कोशिश करते हैं ताकि ये मौसम रोधी हो जाए और हर तरह की नमी को रोक सके। इसे पकड़ो। ठीक है, मुझे अभी यह मछली पकड़ने का जाल मिला है और यह वाकई में काम आ सकता है। मैं इसे हमारे आश्रय के ऊपर डालने वाला हूँ। मैं इसे बस नीचे की तरफ रख दूंगा। यही जगह है जहाँ हम सोएंगे, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा वाटरप्रूफिंग चाहिए। हमें सब कुछ यही रखना होगा, जैसे ये सब। ये वाकई में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हम इन्हें अपने ठहरने की जगह में रखेंगे। ये हमारे लिए छोटे गद्दे जैसा होगा। अगली कुछ रातों के लिए यही हमारा घर रहेगा। अच्छी छाया है और जगह भी बढ़िया है। नहीं पता कि कितनी ठंड होगी। शायद ये चटाई कंबल बन जाए। बारिश आने वाली है तो हम जल्दी भर सकते हैं या थोड़ा आगे टहल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी आराम करना है। इस आश्रय पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची है। मैं पूरी तरह थक चुका हूं। हमने फिलहाल आश्रय बना लिया है। अब मैं दोपहर से पहले पीने के लिए कुछ ढूंढना चाहता हूं दोस्तों। सूरज ढलने से पहले कुछ घंटे हैं। देखते हैं कोई तरल मिलता है क्या। आश्रय बनाने के बाद मैं बहुत डिहाइड्रेटेड हूं। चलो नारियल ढूंढते हैं। हाँ, देखो दोस्तों, ये किसी तरह की पुरानी पानी की बोतल जैसी है। मुझे नहीं पता
ये यहाँ कब से पड़ी है, लेकिन मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। तुम देख सकते हो ढक्कन पर कितनी फफूंदी लग गई है। ओह, और कितने बार्नेकल्स उगने लगे हैं। चलो। इसमें तो काफी सारा नमक भरा हुआ है। नहीं, हम इसे नहीं पी सकते। ओह, वो हमें बीमार और डिहाइड्रेटेड कर देगा। चलो आगे बढ़े। नारियल? कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। सब कुछ इतना सूना है। देखो वो, ये पुराने नारियल है। ओ यार, मुझे लगा था कि हमें एक नारियल मिल गया। दोस्तों, हम बड़ी मुसीबत में हैं। यहाँ कोई भी तरल चीज नहीं मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं और आगे जा सकता हूँ। मैं बस अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद करता रहूंगा। मेरा मानना है कि हमें वापस कैंप लौट जाना चाहिए। हमें पानी पाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। अभी हमारी हालत बहुत खराब है। हवा बहुत तेज है। रात में कितना ठंडा होगा पता नहीं, लेकिन अगर मुझ पर हवा नहीं लगेगी तो यह इस द्वीप की अच्छी बात होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या दोपहर से पहले आग और खाने का इंतजाम हो सकता है, लेकिन सबसे पहले पानी जरूरी है। मैं अभी हमारा बैग लेने जा रहा हूँ और थोड़ा और आगे जाकर तलाशना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले एक पौधा देखा था। मुझे लगता है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज हमें चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये जो है सबसे बेहतरीन कंडीलिंग में से एक है जो आपको मिल सकता है। ये बहुत हल्के होते हैं और इनमें चिंगारी बहुत आसानी से पकड़ जाती है। तो हम अपना बैग इन्हीं से भरने वाले हैं। एक और बोतल मिली। देखो कितने बार्नेकल्स हैं। चलो आजमाते हैं। ये नमक है। उम्मीद है कि मैं अगले कुछ दिनों में बीमार नहीं पड़ूंगा। ठीक है, मैंने हमारे बैग से सारी जलावन निकाल ली है और बहुत सारी छोटी लकड़ियां इकट्ठा कर ली हैं। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले हमें इसे अपने स्टील और फ्लिंट से जलाना होगा। चलो शुरू करते हैं, है ना? लो हो गया, लो हो गया, लो हो गया, लो हो गया, लो हो गया। ठीक है, हो गया। अच्छी बात यह है कि यहाँ सब कुछ बहुत सूखा है, तो इसमें शायद 20-30 मिनट ही लगे। बुरी बात यह है कि मेरा मुंह भी बहुत सूखा है। हमारी आग अभी थोड़ी मुश्किल में है। मैं इसमें थोड़ी ऑक्सीजन देने जा रहा हूं। अरे चलो यार। ठीक है। वूह! ओ नहीं, ये गोप्रो को जला रहा है। ओ, ये तो तुम्हें भी जला ही देता। ओ, वो चीज तो भड़क उठी। हम इसे बुझने नहीं दे सकते। हमने उसे एक पल के लिए लगभग खो ही दिया था। हमें इसमें लगातार ईंधन डालना होगा, तभी ये मुझे आज रात गर्मी देगा। आग में कुछ खास बात होती है। हमारे पास अब आश्रय है और गर्मी भी है, जो हमें आज रात भर जिंदा रखेगी। अब भी हमें पानी और खाना ढूंढना है। मैं इस ज्वार के उतरने का इंतजार कर रहा हूँ। ये बाहर की ओर बह रहा है। शायद हमें इन टाइड पूल्स में खाना ढूंढने का मौका मिल जाए। हम अभी अपना कैंप पीछे छोड़ रहे हैं। हम इन टाइड पूल्स में खाने की तलाश में निकल रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि क्या हमें कोई खाने की चीज मिल सकती है। मैं अभी जो भी मिल सके उसकी तलाश कर रहा हूँ। स्लग्स, कीड़े, जो भी मिले मैं सब ले लूंगा। मैं इन बड़े पत्थरों की ओर जा रहा हूँ। यहाँ जगह बेहतर लगेगी। यही इस पत्थर के आसपास।
ये एक टर्पिड शेल है। इसके अंदर छोटा स्लग है। हम कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ देखो, पूरा झुंड मिल गया। मुझे कुछ सीपियां मिली हैं। अब मैं इन्हें खोलूंगा। सीपी देखो, चलो इसे नीचे उतारते हैं। काश इसका आकार 5 गुना होता। ठीक है, खोज जारी रखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक और स्लग है। इसे पीछे की जेब में डाल दो। हमारे पास यहीं एक सीपी है। इसे खोलो। ताज़ा सीपी, चलो इसे खा लेते हैं। ज़्यादातर तो खोल ही है, पर अच्छा है। हम खोजी मोड में हैं और जो मिल रहा है ले रहे हैं। हमारे पास कुछ घोंगे और कुरकुरी सीपियां हैं। सूरज के क्षितिज के पार जाने तक बस थोड़ा सा समय बचा है। शायद हमें कल वापस लौटना शुरू कर देना चाहिए। हमें कुछ अच्छा मिल रहा है। इस चुनौती के दौरान मैं सिर्फ स्लग्स ही खाने वाला नहीं हूँ। ऐसा होने वाला नहीं है। अरे इसे देखो, ये तो कमाल है यार। हम इसे कैंप में वापस ले जाएंगे। हम अपने स्लग्स को इस खूबसूरत खोल वाले घर में परोसेंगे। स्वीट होम बेबी, इसे देखो कितना अच्छा और गर्म है। हमारे पास कुछ स्लग्स हैं जिन्हें हम अंगारों पर सीधे पकाएंगे। यही हमारा पहले दिन का खाना होगा। ये यहीं पर रखे रहेंगे। हम सचमुच कल रात के खाने में स्लग्स खा रहे हैं। हमें कुछ अच्छा ढूंढना ही होगा। मैं अगले 3 दिन तक स्लग्स नहीं खा सकता। ये नहीं होने वाला यार। आज का दिन बहुत मुश्किल भरा रहा। पहले दिन के खाने में स्लग्स और कोई तरल नहीं। कम से कम अभी हमारे पास आधा ठीक ठाक आश्रय तो है। मुझे वो क्विक रिवाइव चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसे बचाकर रखना होगा। मुझे नहीं पता अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। अगर तुम इन स्लग्स की बदबू सूंघ सकते तो पता चलता कि इनकी गंध बिल्कुल सही नहीं है। देखो, ये सच में झाग बना रहा है। ये सही नहीं हो सकता। स्लग्स तैयार है, अब परोसेंगे। हम वहां पहुंच गए। ओह, हमें अपने स्लग्स मिल गए। जो बोर्ड हमें थोड़ी देर पहले मिला था वो अब काम आएगा। मैं उसी पर हमारे स्लग्स परोसने वाला हूँ। उस प्यारे से खोल के साथ जो हमें मिला था उन्हें खोलूंगा। एक स्लग हमें मिल गया। 3 स्लग्स। मैंने अभी एक को आग में खो दिया। रेत उड़ाई और वो उसमें गायब हो गया। यहाँ हर तरफ रेत है। अब लगता है इसे रेत के साथ ही खाना होगा। रात के खाने के लिए स्लग्स हैं। चलो खाते हैं। ऐसा लगता है मैं रबर चबा रहा हूं, पर स्वाद उतना बुरा नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। सुनो, इसमें इतनी रेत और खोल है कि अभी तो हद हो गई है। मैं बहुत प्यासा हूं, बहुत भूखा हूं, लेकिन कम से कम हमारे पास आग और आश्रय है। उम्मीद है मैं रात भर गर्म रहूंगा, अच्छी नींद लूंगा और फिर कल हम दूसरे दिन के लिए फिर निकल पड़ेंगे। सच कहूं तो नहीं पता हम बिना पानी के और कितनी देर रह पाएंगे। चक्कर और कमजोरी लग रही है। कल हमारा पहला लक्ष्य यही होगा। हमें पानी चाहिए और हमें शिकार पर जाना है ताकि कुछ अच्छा खाना मिल सके। अभी हमारा आश्रय ठीक है। हमारे पास एक अच्छी आग है जो पूरी रात जलती रहेगी। इससे गर्मी बनी रहेगी। उम्मीद है मच्छर मुझसे दूर रहेंगे। ये रात के लिए हमारा खाना है। मैं आप लोगों से कल सुबह जल्दी मिलूंगा, दूसरे दिन। उम्मीद है कि मैं थोड़ा आराम कर पाऊंगा। अभी लगभग 2 बजे सुबह का समय होना चाहिए। मुझे नींद नहीं आ रही और तापमान गिर गया है। मैं बहुत ठंडा महसूस कर रहा हूँ।
आप सभी को सुप्रभात। मेरे शरीर के हर हिस्से में रेत भर गई है। दोस्तों, ये रात बहुत लंबी थी। मैं रात भर करवटें बदलता रहा। काफी ठंड थी। अच्छी बात यह थी कि वहां मच्छर नहीं थे, जिससे कुछ घंटे सो पाया। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो मैं बहुत डिहाइड्रेटेड महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। अभी तो मैं खुद को एक सूखा हुआ आलू बुखारा जैसा महसूस कर रहा हूँ। तो आज के लिए हमारे पास कुछ लक्ष्य हैं। नंबर 1, हमें इस बीच का सर्वे करना है और देखना है कि क्या हमें कुछ पीने लायक मिल सकता है। आज हम सीधे किनारे से तैरकर भी जाएंगे ताकि देख सके कि हमें खाना मिल सकता है या नहीं। लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ पीने को चाहिए। कल रात बहुत बड़ी ज्वार आई थी जो समुद्र से बहुत सारा अतिरिक्त मलबा लेकर आई है। अगर हम नई दिशा में जाएं और खोजबीन करें तो शायद पानी का स्रोत या बीच पर बहकर आई चीजें जैसे नारियल, पानी की बोतल या पीने लायक कुछ मिल सकते हैं। जो मिलेगा हम ले लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा आश्रय काफी अच्छा टिका रहा। देखिए, रात भर में मेरी चटाइयां कितनी रेत से भर गई हैं। ये सब मेरे इधर उधर करवट बदलने से हुआ है। बस इतना कह सकते हैं कि रेत पर सोना सबसे आरामदायक चीज नहीं है। हम अपनी मछेटी ले रहे हैं, उसे कैंप में ही छोड़ देंगे। वो वहां टिके रहेगा। देखिए, हमारे पास बिल्कुल नई पानी की बोतलें हैं। देखिए इसे। ओह, ये ठीक नहीं। इसमें क्या है? ये वाला नहीं। गुड। देखो, वो थोड़ा सा पानी मिला है। देखो वो पानी कितना दूधिया है। हाँ, देखो, इसमें झाग बन रहा है। अगर मैं पी लूं तो बीमार हो सकता हूं भाई, और ये सच में खतरा है। देखो। मुझे लगता है हमें एक मिल गया। हाँ, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ है। उम्मीद है कि ये अंदर से सड़ा हुआ नहीं होगा। हमें ये मेवा मिल गया। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूं। हमने इसे फोड़ दिया। अभी अभी ये पानी की बोतल मिली है। आप देख सकते हैं ये कितनी खराब हालत में है। इसमें सारा नमक, पानी और गंदगी भर गई है। मैं क्या करने वाला हूं? बस ढक्कन को साफ कर दूंगा। बस ऐसे ही हम इसे हटा देंगे। यहाँ समस्या ये है कि मैं सब पीना चाहता हूँ, पर थोड़ा बचाना पड़ेगा वरना मुश्किल होगी। तो हम सारा पानी निकाल लेंगे, ऐसे ही। ठीक है, हमें इसे आजमाना ही होगा। हे भगवान, मेरा मुंह बहुत सूखा हुआ था। ये वाकई कमाल है। ओह, ये मीठा है और ये तो अविश्वसनीय है। हमें पानी मिल गया। वो वहीं पर नाचता है। मैं बहुत प्यासा हूं, सब पीना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसे बाद के लिए बचाना है। मुझे लगता है हमें सीधे द्वीप से तैरने और भाले से कुछ मछलियां पकड़ने का मौका मिलेगा। भाले से आत्मविश्वास मिलता है। हमें अपना नारियल का पानी मिल गया है। चलो वापस कैंप चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उस नारियल को थोड़ा थोड़ा पी रहा था, लेकिन अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब समय है कि हम अपना गुप्त हथियार जंगल जूस क्विक रिवाइव ले। तुम जानते हो, जब मैं इसे लूंगा तो जैसे फिर से जन्म लूंगा। उम्मीद है ये हमें ऊर्जा देगा ताकि हम शिकार कर सके। चलो इसे पी लेते हैं। हुर्रा! हम तो जैसे फिर से जिंदा हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब उठने का समय है। हम 100% जानवर पकड़ेंगे। ओह, ये तो कमाल की जादू है यार। वूहू! सब लोग कमेंट्स में लिखो, यही हम कहते हैं जब इसे लेते हैं। सच कहूँ तो उसी चीज ने मुझे अभी जगाया।
अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वूहू! ये है वो हथियार जो हमारे पास है। ये करीब $20 का हाथ से चलाया जाने वाला भाला है। लगभग ऐसा ही है। आप पीछे से इस छोटे से जेली रबर को पकड़ते हैं और फिर इसे आगे की तरफ खींचते हैं और इसी तरह से हम जानवर पकड़ेंगे। ये चीज बहुत सख्त है और पहले से टूटी हुई है, तो जो मिलेगा वही लेंगे। अब बाहर निकलकर शिकार करने का वक्त है। चलो चलते हैं। हे भगवान, ये हमारी जिंदगी के सबसे पागलपन भरे शिकारों में से एक होने वाला है। और जरा इस जानवर को यहाँ देखो। ये एक विशाल बॉक्स फिश है। इसे देखो, इसकी छोटी सी दाढ़ी मूंछ है, वो भी गुलाबी। देखो ये कितना अजीब है। इनके पास एक बाहरी कंकाल होता है जो बहुत सख्त होता है। सुनो ये उनके शरीर के चारों ओर एक बहुत ही सख्त खोल जैसा है। ये बहुत बहुत अजीब है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये यहाँ इसकी पूंछ पर खत्म हो जाता है
और इसकी पूंछ वास्तव में बहुत नरम है। मैंने ये पहले कभी नहीं खाया। लेकिन सुना है ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जो आपको करना है वो ये है कि इन्हें पकाना है और फिर आप बस इस बाहरी खोल को तोड़ देते हैं और फिर अंदर का मांस खा सकते हैं। मुझे लगता है पूंछ का मांस वगैरह। हमें वहाँ इधर उधर दाएं बाएं फेंका जा रहा था। वहाँ कुछ अजीबो गरीब जीव थे। एक बड़ी स्पेनिश मैकेरल हमारे पास से गुजरी और कुछ खूबसूरत रीफ मछलियाँ भी दिखीं। लेकिन अंत में ये चीज़ मिली जिसके रंग बहुत ज़बरदस्त और कुछ कुछ बैंगनी जैसे हैं। जब मैंने इसे मारा, मैं इसे आजमाने को उत्सुक हूँ। ये बहुत अजीब जानवर है। मुझे लगता है ये इस प्रजाति की सबसे बड़ी मछली है जो मैंने देखी है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास मांस है और मैं यहाँ द्वीप पर सिर्फ नारियल और स्लग ही नहीं खा रहा हूँ। मैं इसे यहाँ रख दूंगा। ये यहीं बैठ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मांस खाने का एहसास कितना अच्छा है। मैं आज दोपहर के खाने का इंतज़ार नहीं कर सकता। सनसेट डे नंबर 2 पर हमने कर दिखाया दोस्त। ये तो किसी तोप जैसा है। बूम बूम बूम। मैं बॉक्सी में हूँ, यहाँ पागल हो रहा हूँ। ये सब मुझ पर टपक रहा है। ओह, वैसे भी बहुत बदबू है। उस जंगल जूस क्विक रिवाइव ने हमें बाहर निकलने की एनर्जी दी। दोस्तों, ओह, हर जगह रेत ही रेत है। लहरें बहुत तेज है। हम समय पर पहुंच गए। बाहर बड़ी लहरें हैं और सूरज थोड़ा नीचे है। सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं आज फिर बढ़िया खाना बनाना चाहता हूँ, पर सोच रहा हूँ इसे कैसे पकाऊं, क्योंकि इसका खोल सख्त है। शायद अच्छा होगा इसमें ज़्यादा गर्मी हो ताकि वह अच्छे से पक जाए। हम झाड़ियों की तरफ जाकर आग जलाएंगे और लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे। ये अब तक के सबसे बेहतरीन सूर्यास्त के समय के खाने में से एक होने वाला है। चलो चलते हैं। ये सब जल्दी ही जल उठेगा। ओह, ये बहुत सूखा है। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। आज थोड़ी हवा भी चलने लगी है। दोस्तों, वाह, पिछले कुछ दिनों में ये सफर बहुत ही पागलपन भरा रहा है। मैं बस इस बीच पर घूम रहा हूँ ताकि देख सकूं कि क्या मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिन्हें हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। शायद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। हम इन्हें पानी में डालेंगे ताकि ये न जले। हम इसे बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने क्या बनाया है। हमारे पास 4 टुकड़े हैं और ऊपर बस ये जाली रखी है। हम इस आग को और बनाएंगे ताकि ये ऊपर तक आ जाए। शायद हमें टुकड़ों को गीला करना होगा ताकि वे न जले और मछली अच्छी बने। इसे ऊपर रखो। ठीक है, यहाँ पहले से थोड़ी गर्मी है। चलो अपनी मछली लेते हैं। देखो इसे। ठीक है, चलो इसे डालते हैं। हम इसे यहीं रख देंगे। हवा असल में इस तरफ चल रही है, जिससे बहुत सारी गर्मी बाहर जा रही है। तो मैं बस हमारी रैक को हिला दूंगा और अपनी मछली को किनारे पर रखूंगा। आग को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, है ना? नीचे सच में बहुत गर्मी है। ये मछली पकाने का बेहतरीन तरीका है। आशा है हम इसमें पर्याप्त गर्मी दे पाएंगे। चलो इसे देखते हैं। ओह हाँ, ओ नहीं 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 नहीं, हमारी रैक गिर गई। कमबख्त।
अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है मैं इस मछली के साथ क्या कर रहा हूँ, तो ये झूठ होगा। पहली बार ऐसी मछली मिली है। मुझे नहीं पता इसे धीमी या तेज आंच पर पकाना चाहिए। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। हम इस आग को एक तरफ कर देंगे, अच्छे से अंगारे बना लेंगे और फिर इसे डाल देंगे। हम इसे बाहर ऑस्ट्रेलिया स्टाइल में सीधे अंगारों पर पका रहे हैं, जिससे ये धीरे धीरे पकती है। यहाँ थोड़ा रंग लाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। क्या सफ़र था भाई। वो फिशिंग रैक तो असली सर्वाइवल की कहानी थी। कई बार चीज़ें वैसे नहीं होती, लेकिन आपको बस जुगाड़ लगाना और खुद को ढालना पड़ता है। ये अब तक का सबसे अजीब दिखने वाला खाना है जो मैंने कभी खाया है। क्या तुमने सुना? ये पागलपन और बहुत अजीब है। इसमें सब कुछ है, मुझे समझ नहीं आता ये क्या है। इसमें षटभुजाकार आकृतियां भी हैं। देखो, मैंने अभी एक निकाला। तुम देख सकते हो कि ये सब आकार में भी एक जैसे हैं। देखो, वहां भी एक है। ये किसी पहेली जैसा है। अंदर से बहुत गर्म है, क्योंकि खोल की वजह से मांस भाप में पक गया है। ठीक है, देखो, ये मांस के टुकड़े निकल रहे हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो खाते हैं द्वीप पर ताज़ा मांस। ये सबसे कम आकी गई मछली है जो मैंने खाई। किसने सोचा था कि बॉक्स फिश इतनी स्वादिष्ट होगी? ये पागलपन है। देखो, ये पूरी सफेद है। मजाक कर रहे हो अभी? मुझे लगता है कि एक ही चीज़ है जो मैं बदलूंगा, वो ये कि मैं किसी तरह इसकी सारी अंदरूनी चीज़ें निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है भाप में पकने पर इसका स्वाद अजीब हो जाता है। कमेंट्स में बताएं, कोई तरीका है जिससे इसकी अंदरूनी चीज़ें निकाल सकूं? मुझे लगता है इन्हें साबुत ही रखना चाहिए, लेकिन सच कहूं तो मैं इनका फिर से 100% शिकार करूंगा। इस द्वीप पर मुझे लगता है आप सब हमेशा मेरे साथ हैं। मैं आप सब से बहुत प्यार करता हूं और हमारी कम्युनिटी खास है। ऑफशोर टेल्स पर हमारे जैसा कोई नहीं करता, ना ही सुनसान समुद्री किनारों पर ऐसे बॉक्स फिश खा रहा है। मैं आप सब से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरा नाम वेड है। इसी के लिए हम जीते हैं भाई। एडवेंचर, सर्वाइवल, द्वीप, स्वर्ग और ताज़ा मांस। अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आप आजमाना चाहेंगे पुराना मैसी बॉक्स? ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा निकला। ओह, पेट भरे है, सूर्यास्त हो रहा है। यही वजह है कि हम ये सब करते हैं दोस्तों। इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। मिठाई में थोड़ा नारियल। ये टेबल बहुत काम आई। हाँ, इसमें रेत का कोई टुकड़ा नहीं है। मिठाई हेतु ताज़ा नारियल। वहाँ देखो, बुरा नहीं है। हू, मैं अभी भी बहुत प्यासा हूँ, लेकिन मैं उसे बचाकर रखने वाला हूँ। मैं आज सुबह उठा और मेरे पास देने के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी। मैं डिहाइड्रेटेड था, भूखा था और बस बहुत थका हुआ था। ये अजीब है कि कुछ चीज़ें अचानक बदल जाती हैं। हमें नारियल मिला, जल्दी एनर्जी मिली और हम गोता लगाने निकल पड़े। इन द्वीपों पर आप बहुत कुछ सीखते हैं। ये सिर्फ जीना नहीं, बल्कि ज़मीन से जुड़ाव और खुद को समझना है कि कभी कभी जिंदगी में आप बहुत नीचे जा सकते हैं दोस्तों, और बस अगला मोड़ ही है। चीज़ें बदल सकती हैं, इसलिए बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं सच में आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर बात करनी हो तो याद रखना, मैं और भगवान तुमसे प्यार करते हैं। मेरा पेट भरा है और आज रात अच्छा महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमारी आखिरी रात है। ओह, मैं इसका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। पिछली रात बहुत ठंडी थी और पूरी रात हर्मिट क्रैब्स मुझ पर रेंगते रहे। आज रात हम इससे निपटने की कोशिश करेंगे। हम आग जलाएंगे। उम्मीद है कि इससे वे सब डर कर भाग जाएंगे।
हमें थोड़ा और आग का उजाला मिलेगा सूर्यास्त के समय। दिन नंबर 2। मैं यहाँ बस नारियल सेक रहा हूँ। मिठाई में टोस्टेड नारियल। वाह, ये कितना अच्छा है। इसमें कितना स्मोकी फ्लेवर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं आप लोगों से कल सुबह जल्दी मिलूंगा, तीसरे और आखिरी दिन के लिए। मुझे नहीं पता आज रात क्या होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। भाई, मैं पहले से ही रेत में लथपथ, धूप में जला और नमकीन हूँ। आज का दिन शानदार था। पेट भरा है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपसे कल सुबह जल्दी मिलूंगा। तीसरा दिन। आप सभी को सुप्रभात। और हमें तीसरे दिन धूप मिल गई। बेबी, ओह, यह अविश्वसनीय है। ओह, सूरज की धूप कितनी अच्छी लग रही है। ओह, सच में कल रात आधी रात को बहुत बहुत ठंड हो गई थी। सूरज की धूप कमाल की है। ओह, हर जगह रेत लग गई है। तुम शानदार शेल्टर रहे, लेकिन अब समेटने का वक्त है। 3 दिन इसी शेल्टर में, इस टापू पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपना समर्थन दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों से अगली वाइल्ड एडवेंचर में मिलूंगा। और वीडियो यहाँ है। ची हू।